जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। हनुमान भक्त रहे प्रभुनाथ को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। भदोही। सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का गुणगान सनातन धर्म में पूजनीय है। छोटे से लेकर हर एक बड़े कार्य पूरे हैं। वहीं विकट संकट के समय हनुमान जी का सिर्फ नाम लेने मात्र से आसुरी शक्तियां निकट आने से कतराती हैं। वर्तमान युग में कुछ ऐसा ही नज़ारा डीग ब्लॉक अंतर्गत केदारपुर शुक्लान में नजर आया, जहां उमड़ा जन सैलाब। हनुमान जी भक्त रहे केदारपुर शुक्लान निवासी स्वर्गीय प्रभुनाथ शुक्ला को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहा था। परिजनों ने बताया कि स्वर्गीय प्रभुनाथ का स्वर्गवास गत 12 दिन पूर्व पैतृक आवास पर 99 वर्ष की अवस्था में हो गया था। शुक्रवार को 13वीं का आयोजन श्रद्धापूर्वक संपन्न कराया जा सका। स्वर्गीय प्रभुनाथ अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार ही नहीं छोड़ गए, बल्कि उन्होंने उन सुख संपत्तियों को भी देखकर समाज और सनातन सेवा अपना मुख्य उद्देश्य समझते थे। ऐसे व्यक्तित्व की कमी हमेशा खलती रहेगी। विशेष बात यह है कि लगभग 45 वर्षों तक मां गंगा की अविरल धारा में स्नान कर भक्ति भाव को अपना अमुख कर्तव्य समझा। क्षेत्र में हनुमान मंदिरों की स्थापना जन सेवा से अलग पहचान बनाकर यादगार बन गए। इस मौके पर चंद्रमणि शुक्ल, एडवोकेट इंद्रमणि शुक्ल, उपभोक्ता फोरम चेयरमैन शिवमणि शुक्ल, घनश्याम शुक्ल, अशोक शुक्ल, राकेश दिनेश, प्रमोद प्रियरंजन, आनंद मोहन, प्रभात रंजन, सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप शुक्ल, मुरारी, मनोरंजन राज, पवन, प्रत्युष शौर्य, ओम दिव्य पुंज, प्रवण वेद शुक्ला परिवार समेत प्रमुख अतिथियों में डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, श्यामधर मिश्रा, कृष्णचंद दुबे, त्रिभुवन पांडे, चंद्र कुमार पांडे, रामकृष्ण मिश्रा, विष्णुधर तिवारी, संजय त्रिपाठी आदि रहे मौजूद। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। आपके बड़े पिताजी की आज क्या कहना चाहेंगे? अब इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, आत्मा को उनको शांति प्रदान करें। 98-99 साल की उम्र में पिताजी गए हैं, पूरा जीवन जी करके, भरा पूरा परिवार छोड़ करके। उनके बेटे जो है 68 साल 70 साल की बेटी हो गई है, नाती पोते हो गए, पनती हुई है, और क्या चाहिए। सब चीज छोड़ के गए हैं, पूरा स्वस्थ जीवन जिए हैं। अपने जीवन काल मरने के समय तक कभी वो बीमार नहीं रहे, कोई बीमारी नहीं थी। और जब वो बीमार पड़े तो वह वृद्धावस्था के कारण पड़े। वृद्धावस्था का रोग था, वो वृद्धावस्था कहा जाएगा, रोग नहीं था कोई। और उसके बाद वो गए। हम लोगों ने बड़े आनंद पूर्वक जो है खुशी से उनके जो कर सकते हैं किया है, कर रहे हैं। बस पिता के जाने का जो दुख होता है, उतना ही दुख है। बाकी उन्होंने अपने जीवन में सब बहुत बढ़िया जीवन जिए हैं, भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। इससे ज्यादा हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं। अभी चर्चा होती है कि सनातन धर्म से और भक्ति से बहुत जुड़े हुए थे। हाँ, 40 साल तक, 45 वर्ष तक वो नियमित गंगा स्नान किए हैं, और 10 बरस 8 बरस पहले तक तो दोनों टाइम स्नान किए हैं। मंदिर में नियमित रहना, पूजा पाठ करना, और क्या चाहिए। क्या शुभ नाम था? श्री प्रभुनाथ शुक्ल। 5 लड़के हैं बताया जाता है। हाँ, तो 5 जन का नाम लेना हो। सब 5 उनके बेटे ही हैं, सब अपना जीवन जी रहे हैं। सबका लेना पड़ता। हाँ, अच्छा। सबसे बड़े भैया हैं चंद्रमणि शुक्ल, उसके बाद इंद्रमणि शुक्ल जो वकील साहब हैं, उसके बाद हम हैं, उसके बाद छोटा भाई है जो दाग दिया है, घनश्याम नाम है उसका। सबसे छोटे अशोक कुमार शुक्ल डॉक्टर हैं। सब हैं, 2 बेटियां हैं, एक बड़ी है हम सब में और एक बीच में है। बस यही सब है, बढ़िया जीवन रहा है सब कुछ हम लोग। बस 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 उनका आशीर्वाद बना रहे बस। आपके बाबा जी की याद। सबसे पहले तो मैं अपने दादाजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और प्रभु से कामना करना चाहता हूं, प्रभु अपने श्री चरणों में हमारे दादाजी को स्थान दें उनको। और
बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार, बहुत ही दुलार हमारे दादाजी से मिलता था। बहुत कुछ सीखे हैं उनसे और बहुत कुछ सिखाए हैं। आज उनकी कमी खल रही है। कभी कभी होता है ना कि जो वृक्ष होता है, एक वृक्ष की तरह हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर उनकी छाया थी। और हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से जानने लायक हुए हैं, तब से दादाजी के सानिध्य में रहे हैं और उन्हीं के सेवा में लगे रहते थे और हम लोगों को बहुत प्यार करते थे। आज उनकी कमी खल रही है, वो शब्द में बयां नहीं किया जा सकता है। और हमारे दादाजी बड़ी धार्मिक थे और हमेशा प्रभु के भजनों में लीन रहते थे, हमेशा भजन करते रहते थे और उनसे और कुछ मतलब नहीं था ना। मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में बहुत, आप सबकी कृपा से आप सबने इतना ऊपर बढ़ाया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत लोगों से मिले, अच्छे लोगों से मिले, बुरे लोगों से मिले, लेकिन जो हमने दादाजी को देखा, उनके अंदर जो हमने देखा, वो आज तक मैं किसी के अंदर देखा नहीं। ना उनको धन की लालच थी, ना कभी किसी खाने पीने की लालच थी, ना किसी को किसी से ईर्ष्या था। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो केवल उन्हीं की छत्र छाया है, उन्हीं की कृपा से पहुँचे हैं। और मैं सदैव ऋणी रहूँगा और सदैव अपने को गर्वान्वित महसूस करता रहूँगा कि मैं दादाजी के यहाँ जन्मा, उनके कुल में जन्मा और मैं धन्य हो गया। और दादाजी हमारे प्रभु से मैं यही कामना करूँगा कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।